हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपका कवर कर रहे हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे। देखिए, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्रह्मो समाज का मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो इसके लीडर थे वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय और ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जो मोनोथिज्म में बिलीव करता था। अब मोनोथिज्म होता क्या है? मोनोथिज्म वो आइडियोलॉजी है जो सिर्फ वन गॉड में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये आइडल वर्शिप और जो कास्ट रिजिडिटी थी उनको ये रिजेक्ट करते हैं और ये रीज़न और जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं। अब इसका आउटकम क्या हुआ? आप जैसे आपको पता हो, जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने अबोलिशन ऑफ सती के लिए भी काम किया, चाइल्ड मैरिज के लिए भी काम किया कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको भी उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। और बाद में इन्होंने जो विडो रीमैरिज है और जो वुमेन एजुकेशन है उनके लिए भी यहाँ पे काम किया। और ये जो मूवमेंट कहाँ था? ये बंगाल में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। सेकंड है आपका प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के आपके लीडर थे आत्माराम पांडुरंग। और इनके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें जो इस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी तो वो थे आपके एम.जी. रानाडे और आपके आर.जी. भंडारकर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगर हम इस रिफॉर्म के नेचर की बात करें तो ये भी एक रिफॉर्मिस्ट बट हिंदू मूवमेंट था। ठीक है, जो कि मेनली आपके बॉम्बे में ही स्प्रेड हो रहा था। अगर इसके हम आउटकम की बात करें तो यहाँ पे ये विडो रीमैरिजेस को प्रमोट कर रहे थे, वुमेन की एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे और जो कास्ट था उसको रिजेक्ट कर रहे थे कि ठीक है, जो भी कास्ट की वजह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होते थे उसको ये कंडेम करते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज। देखिए, यहाँ पे आपके लीडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था और ये वैदिक जो लिटरेचर है उसमें और वैदिक लिटरेचर को प्रमोट करता था और वैदिक की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक रिफॉर्म करके नई सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करने की बात करता था। ठीक है, यहाँ पे जो आइडिया था वो था बैक टू वेदास, जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। और जो ये आइडियल वर्शिप है उसको तो ये कंडेम करता है और यहाँ पे शुद्धि मूवमेंट को ये प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे किया गया, डीएवी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ठीक है, और जो अनटचेबिलिटी है उसको भी यहाँ पे इन्होंने अपोज किया। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ मूवमेंट। तो यहाँ पे जो आपके लीडर थे वो थे आपके सैयद अहमद खान। ये एक रिफॉर्मिस्ट और इस्लामिक मूवमेंट था। इन्होंने जो इस मूवमेंट में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, इन्होंने रिकन्सिलिएशन ऑफ इस्लाम विद मॉडर्न साइंस, यानी इस्लाम को मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए वहाँ पे इन्होंने ये बात की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पे फाउंडेशन रखी और इसके साथ ही जो मॉडर्न मुस्लिम इंटेलिजेंशिया है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है आपका वो है आपका देवबंद का मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो आपके लीडर है वो है आपके मोहम्मद कासिम नानातवी। ठीक है, ये एक रिवाइवलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट था। इसके आउटकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक लर्निंग को ही प्रिजर्व किया। ठीक है, और ये एंटी ब्रिटिश ओरिएंटेशन रखता था। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उनका ओरिएंटेशन ये था कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं मॉडर्न एजुकेशन को लेके आए हैं तो वो ब्रिटिश को अपोज नहीं करते थे, बट ये रिफॉर्म्स की बात करते थे कि इंडियन सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हैं उनको रिफॉर्म करना है हमको। लेकिन ये एंटी ब्रिटिश थे, यानी ये ब्रिटिश के रूल के ही अगेंस्ट थे और कहते थे जो इस्लाम में एजुकेशन दी जाती है वही प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिलीजियस पे ज़्यादा फोकस करते थे, रिलीजियस प्योरिटी पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट जो आपका मूवमेंट है वो है आपका रामकृष्ण मूवमेंट। यहाँ पे आपके ये जो लीडर थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने नियो वैदांतिक थॉट्स को यहाँ पे प्रमोट किया और इन्होंने एक ही रिलीजन बताया, वो है ह्यूमैनिटी का रिलीजन जो यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने वेदांता को प्रैक्टिकल फॉर्म में लोगों को बताया। इन्होंने सोशल सर्विस, एजुकेशन और स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म की बात की। इन्होंने नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस किया रेदर देन रिलीजियस वैल्यू पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी जो मूवमेंट्स हुई वुमेंस को लेके, यानी वुमेंस की लाइफ को कैसे बेटर किया जा सके। देखिए, सबसे पहला जो मूवमेंट था वो था आपका एंटी सती, यानी पहले टाइम पे सती प्रथा जो प्रेवलेंट थी इंडियन सोसाइटी में, उसमें ये होता था यदि किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो
तो उसे भी उसके साथ यानी उसके पायर्स पे उसे भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। इस तरह का हीनियस क्राइम था ये सती प्रथा, ठीक है। बट जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे किए और फाइनली यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ जिसने सती को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और ये ऐसा बताया जाता है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, जो उनकी भाभी थी यानी उनके बड़े भाई की जो भाभी थी, उनको यहाँ पे सती करने जा रहे थे, बट इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे रोका था। तो इनका ऐसा बोल सकते हैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहा जो इन्हें ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा हीनियस लगी और इन्होंने इसके लिए यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट है आपका विडो रीमैरिज मूवमेंट, जिसमें आपके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं वो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिफॉर्मर हैं जिन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 में पास हुआ था वो इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से हुआ था। इसके अलावा इन्होंने सोशल लेजिटिमेसी ऑफ विडो रीमैरिज पे भी फोकस किया, यानी सिर्फ जो विडो रीमैरिज हैं और जो विडोज़ थे उनके लिए इन्होंने यहाँ पे एक स्कूल भी सेटअप किया था, ठीक है। और एक अलग से जैसे आप बोलते हैं एक हाउस भी उनको रहने के लिए दिया हुआ था, एक आश्रम बनाया हुआ था कि जहाँ पे वो लोग रह सकती हैं, कोई नई स्किल सीख सकती हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो आपका चाइल्ड मैरिज को लेकर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपके BM मालाबारी हैं उनके एफर्ट्स को एक प्रोमिनेंस दी जा सकती है। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें जो मैरिज की एज है वो 12 से करके 14 कर दी गई थी, ठीक है। और इसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, जो आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था उसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो वुमेन एजुकेशन को लेके मूवमेंट हुए, तो उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे आपके वो थे आपके ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो दोनों ही गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहला स्कूल यहाँ पे ओपन किया था पुणे में फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। और इन्होंने जो कास्ट है और जेंडर है इनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंडेम किया था और सिर्फ प्योर एजुकेशन पे फोकस किया। इसके अलावा कुछ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो भारत स्त्री मंडल, यहाँ पे जो आपकी सरला देवी चौधरी थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया टू एम्पावर वुमेन कि वो काम यहाँ पे कर पाए, नई स्किल्स को ले पाएँ, ठीक है। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सेटअप की थी बाय मार्गरेट कज़न। तो इन्होंने भी जो वुमेन के मेजर इश्यूज़ थे उनको यहाँ पे हाईलाइट किया। इसके अलावा कुछ लीगल रिफॉर्म हो गए, जैसे डाउरी से रिलेटेड हो गए, मैरिज से रिलेटेड हो गए या इनहेरिटेंस से। देखिए ये लो तो भी रिसेंटली ही इंडिया में पास हुआ, तो उस टाइम पे ये इनहेरिटेंस वाला लो तो पास नहीं हुआ था, ठीक है। और इन्होंने बट यहाँ पे जो वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। इन्होंने वुमेन को अवेक किया कि आपके भी जो राइट्स हैं और आपको उन राइट्स के लिए आपको यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एफ़र्ट्स किए गए। इसके अलावा प्योरली जो एजुकेशन के ऊपर एफ़र्ट्स किए गए, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन को जो प्रमोट कर रहे थे वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जो इस्लामिक मूवमेंट थे वो ऐसे थे कि वो प्रॉपरली कंडेम करते थे ब्रिटिश रूल को, बट यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय क्या कहते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत लिबरल है, तो हमें इस एजुकेशन को अपनाना चाहिए। यानी ब्रिटिश जो रूल है उसमें सारी चीज़ें ख़राब नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हम अपने कल्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो इंडियन सोसाइटी है उसकी ग्रोथ पे ही फोकस करा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो राइज ऑफ मिडिल क्लास है उसको हम एक सही डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, अगर हम उन्हें राइट एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर लोग इनलाइटन होंगे, रैशनल थिंकिंग रखेंगे, तो यहाँ पे उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनलिज्म भी यहाँ पे प्रमोट होगा। अगर इंडिजीनियस एजुकेशनल एफर्ट्स की बात करें तो हमने पीछे भी देखा था कि जो आपके ज्योतिबा फूले थे उन्होंने यहाँ पे इसके लिए बहुत काम किया है। इन्होंने नाइट स्कूल खोले वर्कर्स के लिए, नहीं जो वर्कर्स दिन में काम करते थे बट वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते थे, तो यहाँ पे इन्होंने नाइट स्कूल उन वर्कर्स के लिए खोले। इन्होंने स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड एजुकेशन है उस पर यहाँ पे फोकस किया। और आपको पता है कि मतलब पहले इंडिया में जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे उन्हें अलाउड ही नहीं था कि वो वेदास को पढ़ सकें, बट यहाँ पे इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन किए। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो हैं आपके सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप करने में हेल्प की थी, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आज के टाइम पे एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न मुस्लिम
एजुकेशन जो थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, उसी को यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स विद इस्लाम, यानी इस्लाम के साथ साथ जो सोशल रिफॉर्म थे कि अगर ज़रूरत है, यानी टाइम के साथ जो भी चेंजेस होने चाहिए उनको इन्होंने वेलकम किया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो अगर वीकर सेक्शंस की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम मूवमेंट वो देखेंगे। सबसे पहला जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका सत्य शोधक समाज। ठीक है, ये आपका स्टैब्लिश किया था ज्योतिबा फूले जी ने। ठीक है, इन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस यानी कास्ट सिस्टम है जो आपका पता है 4 वर्णास है ना, 4 वर्णास का जो सिस्टम है जिसमें क्षत्रिय सबसे ऊपर आते हैं, शूद्रा सबसे नीचे आते हैं, इस सिस्टम को इन्होंने कंडेम्ड किया। ठीक है, इन्होंने शूद्रा एंटी शूद्रा आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया। इन्होंने एजुकेशन को एज अ टूल ऑफ लिबरेशन यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है जो दलित अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उन्हें हम आज भी बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाने में, वो हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने माहद सत्याग्रह किया था। इन्होंने मनुस्मृति को यहाँ पे बर्न किया कि ऐसी कौन सी ही एजुकेशन हो सकती है जो किसी इंसान को एक प्यासा मरने दे और उसे एक कुएं से पानी निकाल कर ना पीने दे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मनुस्मृति को वहाँ पर जलाया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने न्यूज़पेपर भी यहाँ पर लिखे, मूक नायक इनका था और बहिष्कृत भारत, ये 2 ऐसे न्यूज़पेपर थे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किए थे। अगर हम इसके आउटकम की बात करें तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में ये यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज़ कर पाए थे कि दलित के जो इश्यूज़ हैं वो हिंदू से अलग हैं और उनको एक स्पेशल फोकस मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने सोशल इक्वालिटी की यहाँ पे बात की और लास्ट में जैसे हमको पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे वो भी यहाँ पे इंश्योर किए फॉर दलित। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये आपके ईवी रामास्वामी नायकर जी, इन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया था। ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। यहाँ पे रैशनलिज्म को प्रमोट किया गया और द्रविडियन आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रमोट किया। यहाँ पे सोशल जस्टिस इन साउथ इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्री नारायण मूवमेंट। ये आपका मूवमेंट केरला में ओरिजिनेट हुआ था और इसके जो लीडर थे वो थे आपके श्री नारायण गुरु। इनका एक ही स्लोगन था कि 1 कास्ट 1 रिलीजन एंड 1 गॉड फॉर मैनकाइंड। ठीक है, इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट की यहाँ पे शुरुआत की। इन्होंने सोशल इक्वालिटी इन केरला की बात की। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। और आप फ्री PDFs के लिए और ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।